एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों और अपने घरों में सुरक्षित। आज कहाँ हूँ मैं? दिन के समय में ऐसा लग रहा है किसी गार्डन या किसी पार्क में आई हुई हूँ ना। हम लोग भुसावल से खंडवा आए हुए हैं और कहाँ पर हैं हम लोग? ये एक सरकारी क्वार्टर है, गवर्नमेंट क्वार्टर। हमेशा मैं गवर्नमेंट क्वार्टर के बारे में बताती रहती हूँ ना कि जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहे हैं एक्चुअली उन्हें पता है कि क्या हालत होती है ना। और जिनके घर हम आए हैं वो मेरी फ्रेंड बहुत पुरानी है, मतलब फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी गुप्ता जी की माना में, जो मैं हमेशा बताती हूँ। स्टेशन से जाके गांव में कोई कमरा नहीं, कोई मतलब रास्ते कोई साधन नहीं मिलते थे, सिर्फ वो बहुत दूर एक कमरा था, क्वार्टर नहीं थे ये वो। उस टाइम पे 2001 में वो मेरे पास आई थी मिलने और हम लोग पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। यानी 21 साल से हमारी फ्रेंडशिप है। जब तक हम भुसावल में रहे तो बहुत बार मिले और मुर्तिजापुर में रहे तो साथ रहे मिले, लेकिन जब से भुसावल के बाद हम पाचोरा गए और उनका बोधवड़ और फिर दूसरी और जगह स्टेशन में ट्रांसफ़र हुआ और खंडवा भी काफ़ी सालों से है तो हम लोग का आना नहीं हुआ। आज हम लोग आए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कुछ चीज़ें। मतलब ये चीज़ की जो मैं हमेशा कहती हूँ, गवर्नमेंट क्वार्टर इतने मेंटेन नहीं होते हैं। जो जहाँ रहता है उसे मेंटेन करता है, अपने अपने स्तर से थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा मेंटेन करते हैं और फिर वो बनते चले जाते हैं। तो जो इन्होंने चेंज किया है ना मेरी फ्रेंड ने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर एक ये गेट से आए हम लोग और यहाँ से हम लोग दिखाती हूँ। इनके बेटे ने, इनके दो बेटे हैं, सत्यम और सुंदरम, दोनों ही बच्चे। मतलब मेरे सामने तो सत्यम हुआ है, शुभी के साथ का है, और सुंदरम का बर्थडे था जब हम पहली बार मिले थे। बड़े हो गए बच्चे, तो बच्चे यहाँ नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने कितना क्रिएटिव माइंड से कितना अच्छा चेंज किया है। फिर कुछ मम्मी ने चेंज किया है, कुछ बच्चों ने किया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से जैसे हम लोग एंट्रेंस में आए और जब ये हमने देखा तो इतना सुंदर लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि उनका जो छोटा बेटा है ना, वो उसने यहाँ पे गड्ढा बना के खोदा था, ऐसे मिट्टी थी ना यहाँ पर, तब फिर उन्होंने बाद में वो इस तरीके का पॉन्ड बनवाया और ये इस तरीके से यहाँ पर देखो उसका स्विमिंग पूल भी बन गया है। ये उन्होंने बनवाया है, मतलब ऐसा था नहीं, पहले मिट्टी थी, पूरा ग्राउंड था और उन्होंने इतना सुंदर सजाया है। रात में यहाँ लाइटिंग जलती है, तो हम लोग आज यहाँ रुकने वाले हैं तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ से ये जो पाइप है ना, यहाँ से पानी गिरता है तो इस पॉन्ड में आता है। यहाँ पे स्पा जैसा सिस्टम किया है उन्होंने और बता रही है नीचे जो पाइप है ना, यहाँ से पानी आता है। सोचो अब ये सरकारी क्वार्टर में इतना सुंदर, अब यहाँ तो किसी को हमेशा नहीं रहना है, लेकिन जो कुछ करवा के जाता है तो आगे जो आके रहता है उसको इस बात का फायदा होता है और वो चीज़ अच्छी लगती है और हमेशा रहती है। तो जब मैंने बताया था ना, सरकारी क्वार्टर जो होते हैं, जो आता है थोड़ा करता है और फिर चेंज रहता है। घड़े भी लगे हैं। हाँ, ये घड़े भी लगे हैं और यहाँ पे इस तरीके से पानी आता है, ये दोनों साइड से। कितना सुंदर ना। हाँ, और ये यहाँ पत्थर वत्थर लगवा दिए उन्होंने पूरे, और यहाँ पे कांच लगवाया है तो ये लाइटिंग जलती है। तो बहुत ही सुंदर एक छोटा सा, मतलब क्या कहना चाहिए, स्विमिंग पूल ना। तो ये स्विमिंग पूल है, कितना प्यारा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है किसी मतलब पार्क में जाओ तो वहां पर ऐसा स्विमिंग पूल होता है। और ये शुभम का देखो, ये तो खैर पेड़ से बांध दिया है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं भी दो पेड़ हुए, लोग पिकनिक में भी जाते हैं तो इस तरीके से बांध लेते हैं। और ये एक पिकनिक स्पॉट जैसा है। मैं हंस रही हूँ बेबी से कि ये तो बिल्कुल पिकनिक स्पॉट हो गया है। यहाँ पर ये देखो, ये झोपड़ी जैसी बनी है। ये इन्होंने बांस लगवाए हैं, बड़े बड़े बांस होते हैं ना मोटे वाले, वो दो टुकड़े करके इस तरीके से झोपड़ी जैसी बनाई है। तो कह रही थी कि जो उनका छोटा बेटा था ना, तो एक बार ऐसे बांस के दो ऐसे डंडे जैसे लगे हुए थे, तो उसमें हाँ झोपड़ी हाँ, तो उसमें हरा कपड़ा लगा हुआ था, झोपड़ी जैसा बना हुआ था। तो फिर उसने कहा कि इस तरीके से बनवा देते हैं। तो यहाँ पर ये झोपड़ी जैसी बन गई है और टायर इस तरीके से कलरफुल करके लगा दी गए। और आजकल बहुत भी दूसरी जगह भी लोग जाते हैं गार्डन वगैरह में, तो इस तरह के आइडियाज मिलते हैं। तो ये देखो खाट जैसा बना हुआ है, बेंच यूं बैठने के लिए, मस्त लग रही है ना, कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा येलो और ग्रीन बांस के ऊपर पेंट किया हुआ है, तो ये भी इन्होंने ही करवाया। मतलब इधर वाला जो मैं सेक्शन दिखा रही हूँ ना आपको, ये सारा इनकी क्रिएटिविटी है, मेरी फ्रेंड की। उसको शुरू से इंटरेस्ट था। हम मुर्तिजापुर में रहते थे और आना जाना हमारा हमेशा रहता था। शुभी तो इनके सामने ही हुई, मतलब हम शादी के बाद ही पहली बार आए थे, तभी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी।
और शुरू से मैं देखती हूँ जितने भी क्वार्टर्स में रहे ना, उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज ही किया, हमेशा हमेशा। वो जब भी आती थी हमेशा यही, इतना बेकार क्वार्टर है, ये है वो है, फिर ठीक करवाती थी हर बार। ये देखो इन्होंने ये इस तरीके से पत्थर लगवा करके पूरा इस तरीके से बनाया और बीच में वो कैक्टस लगा है, तो बहुत सुंदर लगता है। ये आपने देखा होगा कई सारी जगह रहती है, और भी और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। और किचन गार्डन का इतना शौक था, मुर्तजापुर में भी जो बंगला था वहाँ पर भी उन्होंने इतनी सब्जियां लगा रखी थी, और भुसावल में भी। पहले जब हम बहुत पहले भुसावल में आके रहे ना, तब वो लोग भी भुसावल में रहते थे, तो हमारा काफ़ी आना जाना होता था। तो ये मैं एक बार और दिखा देती हूँ बैक कैमरे से, क्योंकि जब मैं फ्रंट करती हूँ तो फिर पूरी व्यू अच्छे से नहीं आता ना। ये देखो इधर वाला देखा। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। ये देखो एक इन्होंने इस तरीके का शेड बना रखा है, ऊपर ग्रीन कपड़ा और ये क्यारी जैसी बनी हुई है। और यहाँ ये बच्चे इनके छोटे थे तब भी ऐसे उन लोग को लटकने के लिए इन्होंने इस तरह का बना रखा था। मुर्तजापुर में भी बना हुआ था, भुसावल में भी बना था, और अभी यहाँ पर भी सेम वही चीज देख के मुझे याद आ गया, सुंदरम और सत्यम बहुत लटकते थे। और ये देखो, ये जितने भी घर में प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनको काट के डिजाइन करके, फिर उनमें मिट्टी भर के कलर करके, अलग अलग तरीके की आप बॉटल्स देख सकते हो, उन्हें पेंट किया है। ये बड़े बड़े जार देखो, इसको हाफ किया है। ये छोटे पॉट तो है ही, ये बड़े जो कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के, उन्हें काट के कलर किया है। यहाँ पर ये हैंगिंग बनाया गया है, इसको ऐसे लटकाया है, छोटे बड़े हर साइज की बॉटल के। और वो जो ऑयल आती है ना 5 लीटर के डब्बे, जो मैं भी लेती हूँ और हमेशा उनको मतलब बाहर रख देते हैं हम लोग। ये देखो इन्होंने इस तरीके से सबको कलर करके कितना सुंदर डिजाइन बनाया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं तो जब गेट के अंदर आई ना, जब मैंने इसे देखा मैं जान गई ये सब मेरी फ्रेंड है, उनका ही सारा का सारा क्रिएशन है। मैंने बच्चों से कहा ये आंटी ने बनवाया होगा, मैंने पूछा तो वो हंसने लेकिन हाँ। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर। तो हो सकता है आपको भी इस तरीके के आइडियाज मिल जाएं। सच में टाइम हो तो टाइम का यूज किस तरीके से करते हैं, ये हमें घर से बाहर निकल के देखने को मिलता है कि लोग कितना कुछ करते हैं, और जो हम लोग करते हैं हम उसी में हाय तबाह मचाए रखते हैं कि हाय हम तो ये किया वो किया, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सब लोग बहुत कुछ करते हैं और हर किसी से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और एक तो इतनी सालों बाद हम मिले, अभी तक तो हम जब से आए थे तो हम लोग बातों में ही लगे हुए थे, और जब पूरा उसने कहा चलो तुम्हें घुमाते हैं। ये ऐसे बना हुआ है, क्वार्टर्स में होता है ऐसे बैठने के लिए, जो यहाँ पर गार्ड वगैरह रहे उनके लिए। और एक सेल्फी पॉइंट भी बड़ा सुंदर सा है, क्यूट सा। ये देखो यहाँ पर ये पॉट बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जैसे मटका है ना, मटका फूट गया, नल लगा हुआ है, ये देखो नल लगा है, मटका है, मटके में ही ये प्लांट लगा दिया है। तो इतनी हरियाली ग्रीनरी, मतलब यहाँ पे आके ना मुझे पाचोरा वाले बंगले की याद आ रही है। मैं बोलती हूँ ना कि बंगले बड़े बड़े होते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं, लेकिन जितना आप मेहनत करोगे, जितना उन्हें मेंटेन करोगे, उतना ही आपको मजा आएगा। और एक यहाँ पर है सेल्फी पॉइंट, ये देखो। शुभी आओ तुम सेल्फी में, इधर सेल्फी पॉइंट में आओ। ये कितना सुंदर लग रहा है, बैक से दिखाती हूँ। सेल्फी पॉइंट बनाया आंटी ने, देखो ये सारे वही फ्लावर की लड़ियां हैं जो हम लोग दीपावली में सजाते हैं। उन्होंने पूरा स्क्वायर कर लिया है इस तरीके से एक फ्रेम में, और ये सेल्फी पॉइंट बन गया। कितना क्यूट लग रहा है। थोड़ा सा धूप की वजह से फेड हो गए हैं फ्लावर्स के कलर, लेकिन बढ़िया। और यहाँ पर भी देखो करी पत्ता का ये इतना बड़ा सा झाड़ है, और इसमें भी लटके हुए हैं कुछ प्लांट्स बॉटल्स के साथ, कलरफुल स्माइलीज के साथ। कितना सुंदर सुंदर ना, बहुत सुंदर, बहुत कुछ है अभी। और यहाँ पर भी बांस से इस तरीके से ये बनाया है, जरूर इसको भी कुछ कलर वलर करना होगा, अभी ऐसा डेकोरेट करवाया है। और ये सेल्फी मैं और शुभी सेल्फी पॉइंट में आ गए। शुभी कह रही है कि सेल्फी पॉइंट में तो यहाँ पर अच्छे से तैयार होके भी आएंगे फोटो खिंचाने। हमने कहा हाँ जरूर आएंगे। अभी तो हम लोग जैसे ही आए हैं ना ट्रेन से, सुबह सुबह हम लोग की ट्रेन थी, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। टायर जैसे कटिंग करके लगाए गए हैं और इनमें फूल खिल रहे हैं। और ये जहाँ अंदर घर जाने का रास्ता है, तो ये पूरे देखो मनी प्लांट। एक एक चीज दिखाऊंगी अभी, ऐसा लग रहा है कहाँ से दिखाऊं और कहाँ से बताऊं आपको। यहाँ पर ना
पॉन्ड बहुत अच्छे बने हैं, जैसे कुएं होते हैं, तो कुआं नहीं है लेकिन पॉन्ड तालाब जैसा है, जैसे हौदी बनी है, बड़ी बड़ी सी हौद। तो उसमें लाइटिंग जलती है रात में तो दिखाऊंगी, अभी दिन में दिखा रही हूँ। बैक करती हूँ। ये इस तरीके के हौदी बनी हुई है और पूरे में ये मेहंदी का सर्कल। अब मुझे इतना याद आ रहा है ना, मैंने पाचोरा में ऐसा खंडहर जैसा बंगला था, सोचो इतना दिन रात में बोलती हूँ। तब मेरे पास यूट्यूब चैनल का कुछ काम नहीं था, मैं जो भी घर का काम हुआ उसके बाद केवल यही करती रहती थी। आज ये करवाना है, आज ये करवाना है, आज ये करेंगे, वो लगाएंगे, सारे की सारी प्लांट्स। और ये तो खैर उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, मतलब इसके साथ तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने इतना तो नहीं करवाया था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करवाया था। आपने देखे होंगे फोटोज मैंने शेयर किए थे ना उस वाले घर के। और यहाँ इन्होंने, और यहाँ पर ना पूरे में ये बांस लगे हुए हैं और ये बॉटल्स लगी हुई हैं। और इसके बाद रात में तो ये बहुत ही सुंदर लगता होगा। जो मैं टायर दिखा रही थी ना वो दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके से, ये पीपल का पेड़ है बड़ा सा, और नींबू के, पीपल के, करी पत्ता, ये सब प्लांट्स तो हैं ही। गुलाब इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े, ये तो गमले में लगे हुए हैं। और यहाँ पर मेहंदी है चारों तरफ। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतना खुला स्पेस हमें लग रहा है। जब से हम भुसावल आए ना फ्लैट में, तो हम क्वार्टर में जाना ही बंद हो गया ना हमारा। मतलब हमारे साथ के लोग जो थे अब भुसावल में है नहीं, तो इतना हम लोगों का जाना नहीं होता। और इतने सालों बाद देखो मैं मिल रही हूँ इनसे। ठीक है, अभी और अच्छे से पॉइंट दिखाती हूँ और दूसरी जगह चलते हैं। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है टायर। और ये देखो यहाँ जो लैंप लगा है ना, यहाँ पर इस तरीके से वो रेलवे प्लांट कहते हैं इसको। हाँ, ये हर रेलवे स्टेशन में रहता है ना। और ये इस तरीके के लगे हैं ना, ये इस तरीके के पॉट मैंने बहुत लगवाए थे पाचोरा में। ये सीमेंट वाली पाइपलाइन रहती है ना, वो थे बड़े बड़े रखे थे वहाँ पर भी पाचोरा में, तो हमने लगवाए थे। और ये छोटे 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 जितने देखो, इसमें भी कितना सुंदर कलरफुल छोटे छोटे से प्लांट, सारे कलर। और यही जो मैं बोल रही हूँ ना, ये पाइप के। हाँ, और ये कितना सुंदर लग रहा है ना। ये इसी तरीके का वहाँ पे ग्रीन भी था। और ये सारे पॉट कलरफुल। और ये रोजेस कितना सुंदर है। बर्ड्स तो खैर गिलहरी और चिड़िया तो खैर बेशुमार हैं। ये है तुलसी घड़ा। तो ये समझो आंगन तुलसी घड़ा। यहाँ से ऐसे एंट्रेंस है और यहाँ से ये, और ये मनी प्लांट लगे हुए हैं। ये वाले मनी प्लांट के इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ना। और ये कितनी सुंदर क्यारी जैसी बनी हुई है पूरी, इतने बड़े, इतने एकदम सुंदर डेकोरेशन। हाँ शुभी, ये आंवला है। और आओ शुभी, वहाँ चलते हैं इमली के पेड़ के पास। यहाँ से अभी हम लोगों ने ये वाला हिस्सा देखा था पूरा, यहाँ वाला ना, ये साइड पूरा देखा है ना। अभी हम लोग इस साइड चल रहे हैं। चलो शुभी, पॉन्ड दिखाओ जहाँ पर कमल के फूल खिल रहे हैं। ये नींबू का झाड़ है। यहाँ से जाएंगे तो ये पॉन्ड है जहाँ पर कमल के फूल भी खिलते हैं। और यहाँ पर भी ये देखो छोटे छोटे से पॉट रखे हुए हैं कलर करके। यहीं से अभी हम लोग सामने वाले इसमें गए थे ना, तो वो वेजिटेबल अपने आप ही उपयोग हो। हाँ, तो उन्होंने किचन गार्डन किया है ना। जो नानी बांधा में लाते थे, कमल कमल की ककड़ी। हाँ। कमल ककड़ी। हाँ शुभी, यहाँ पर कमल ककड़ी, वही तो डंडी होती है ना कमल के फूल की, तो उसी को कमल ककड़ी कहते हैं जो बांधा में है। और ये झूला देख के तो पाचोरा का झूला याद आ रहा। हमारा तो बहुत बड़ा झूला था, इससे भी बड़ा झूला।
देखो झूले में बैठते ही ना मुझे पाचोरा वाला बंगला याद आता है। हमारा इससे भी बड़ा झूला था, मैं शुभी शुभम ओम चारों बैठ जाते थे हम लोग, 2 आगे 2 पीछे करके। मैं तो सुबह की चाय ट्रे कप लेकर कहीं रख लिया करती थी और शाम में भी ऐसे ही मेरा हाल था। और बगल से ट्रेन, वो हमारा एकदम वो वाला क्वार्टर रेलवे प्लेटफॉर्म के जस्ट बगल में था बिल्कुल। जैसे हम अगर ऐसे बैठे हो ना और सामने ट्रेन आके रुकती थी, जैसे लोगों के घरों के बाहर ऑटो आके नहीं रुकते, वैसे ही। झेलम का तो मुझे अभी भी याद है कि एसी का डब्बा हमारे घर के ठीक सामने लगता था और हमें शिरडी जाना होता था ना, तो जब वार्निंग आती थी, ट्रेन पोजीशन होती थी कि आने वाली है ये वो, तब तक हम ताला लगा करके, फिर जब सामने रुक जाती थी तब अपने कमरे से निकल के ताला लगा के ट्रेन में बैठ जाते थे। और इस बात को मैं खूब हंसती थी घर में कि हम यहाँ से जाते हैं तो हमें तो ऑटो में भी नहीं बैठने को मिलता है, सीधे ट्रेन से ही उतर के घर पहुंच जाते हैं। मतलब ये थी परेशानी की बात, हंसती थी मैं घर में चाची लोगों से। और ये अमरूद का पेड़ है। सरकारी घरों के अपने एक अलग ही मजे होते हैं, खैर नो डाउट। लेकिन सांप बिच्छू किसी भी समय बिना बुलाए मेहमान, इतनी सारी सांप की कहानी है मेरी और बेबी के साथ। शुरू में जब मैं आई थी ना रेलवे क्वार्टर में फर्स्ट टाइम, तो ये इसने मुझे खूब सब कुछ बता रखा था कि अभिलाषा जब ऐसे तेज तेज गिलहरियां चिल्लाएं, चिड़िया पक्षी खूब तेज तेज शोर करें, तो समझ जाना कि वहाँ पर सांप है। ऐसे एक बंगले पे पहले वो लोग रह चुके थे, बाद में हम उस बंगले पे गए थे मुर्तजापुर में, हॉस्पिटल के सामने वाला बड़ा बंगला। तो बेबी ने बताया था कि एक बार वो ऐसे लेटी थी तो ऊपर से कुछ ऐसे डोरी जैसा लटक रहा था और फिर अचानक से धड़ाम से जमीन में आया और वो हिलने लगा। तो उसने बताया सांप तब से तो जितनी बार मैं दिन दोपहर लेटू ना, तो मुझे ऊपर देख के याद आता था वो झोपड़ी के नीचे से कहीं सांप तो नहीं गिर रहा है। बहुत हंसते थे हम लोग। और यहाँ पर इसने ये बता रही कि अभी सब सूख गया है लेकिन लगवाया था। ये पूरी इनकी किचन गार्डनिंग का है पूरा एरिया। और अभी शुभी को दिखाती हूँ कि देखो ये शुभी इमली तोड़ रही है, इमली तोड़ के खा रही है। ये इमली का पूरा पेड़ है और खूब इमली आई हुई है और इमली अच्छी भी है खाने में, बता रही है ये भी। तो ये देखो शुभी को इमली कैसी लग रही है। शुभी अभी नहीं खाई तुमने? तो इसके पहले जो हाथ में लिए थी वो पापा को दे दी। अच्छा पापा को देने गई, पापा वहाँ बात कर रहे हैं ना। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अभी इधर हाफ घुमाया है, हाफ हम आपको बाद में घुमाएंगे, है ना शुभी? तब तक हम भी थोड़ा बैठे दरबार में। तो देखो मैंने इतना दिखाया घुमाया है ना, अभी बाकी कोटा। हम आज रुकने वाले हैं और फिर कल शुभम का बर्थडे है तो हमें कहीं जाना है, इसकी वजह से फिर पूरा प्लान है। कहाँ जाते हैं अभी 2-3 जगह में से डिसाइड नहीं है, तो फिलहाल तो आज हम है ही, तो मैं आपको और भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी इस तरीके की ये प्लांट्स लगे हुए हैं। ये इतना सुंदर सुंदर स्टैचू में कलर किया है। क्योंकि सारी चीजें उसी में आती हैं। हाँ अभी ये करंट का याद होना चाहिए, रिसेंट का याद होना चाहिए, लेकिन सबसे कि उसने कोई विम की बोतल में देखा है, बहुत सुंदर आंटी ने कलर करवाया है, वो कल पहले देखने चलो। कहाँ पर दीदी? यहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ उन्होंने करवाया है। ये देखो इसमें भी रखे हुए हैं पेंट और ये डंडियां, कुछ ना कुछ हो रहा है काम, मतलब अभी। अच्छा ये विम वाली विम की बोतल। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये शुभी कह रही है जो मैंने अभी दिखाया था ना पहले, ये विम की बोतल है, वो जो हम लोग, हाँ लिक्विड। और ये हार्पिक की बोतल से बनाया है, शेप्स के देख के जो दीदी समझ गए हैं। बहुत सुंदर है सच में। ये बेटा अपने टाइम का यूज करना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचना करना, चाहे किसी से करवाना, पर सोचना है ना, वही तो फिर वही तो मायने रखती है बेटा। अच्छा सोचना करना, टाइम का यूज करना, जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा मन लगा के करना। इतना तो दिखाई दिया ना, तो फिर पीछे भी दिखा देते हैं। हाँ यहाँ तो ये आओ हम लोग पीछे चलते। पीछे भी बहुत बड़ा है, इसी तरीके का था वो रेलवे हॉस्पिटल के सामने वाला, जहां मैं शुभी और ओम 3 लोग थे। गुप्ता जी सुबह जाते थे और जाके सीधा रात में आते थे और कोई ठिकाना नहीं होता था। सोचो उस घर में मैं और शुभी अकेले दम पे रहे हैं रेलवे हॉस्पिटल के सामने मुर्तजापुर में। ऐसे ही पीछे मैदान था,
मैं तो किचन की विंडो से मेरा ताकती जागती रहती थी कि तेज तेज गिलहरी भाग रही है, इतनी तेज तेज कौवे चिल्ला रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पर। ये आउट हाउस जैसा बना हुआ है। अब इस कदर ये देखो ग्राउंड, इतना बड़ा मैदान, और ये पूरा साफ सफाई भी करानी पड़ती वरना लंबी लंबी घासें उग जाती। 1-2 बारिश हुई कि लंबी लंबी ऊंची ऊंची घास शुरू। अब वो घास होने का मतलब है कि सांप का बुलावा, बस वैसे ही चीज था, घर के अंदर आ जाते थे। बड़े ही खौफनाक दिन थे। ये देखो केले का पेड़। हम लोग के जितने भी रेलवे क्वार्टर्स में रहे हैं भुसावल के एरिया में, जितना भी मुर्तजापुर भुसावल, केले का पेड़ तो जरूर ही रहा है। और यहाँ पर भी देख लो, खंडवा है लेकिन केले का पेड़ है। मतलब इधर की मिट्टी ही इस तरह की है कि केले का पेड़ तो लगाओ तो लग जाना है, और या तो मिलेंगे ही हमेशा। ये तो इसलिए इन्होंने लगवाया है क्योंकि इनको पूजा करनी है। हमेशा से ये गुरुवार का व्रत रखती है मेरी फ्रेंड, और थर्सडे वाला सत्यनारायण भगवान का, उसमें केले की पूजा करते हैं ना, पेड़ की। हर क्वार्टर में लगवाती थी, जैसे जहाँ गई पहले पता करवाती थी वहाँ केले का पेड़ है कि नहीं है, तो फिर सबसे पहला काम केले का पेड़ लगवाना। और ये पूरा खाली है, वहाँ मैं नहीं जा रही हूँ, पूरा वहीं से है जहाँ से हम लोग, वहाँ से मैंने राउंड दिखाया था ना, वैसा ही है। वैसे भी दोपहर में मैंने तो साफ साफ बोला है कहीं दिखाई न दे जाए फिर भागते भी ना बने। मैंने बहुत बार देखे हैं दोपहर में अपनी आंखों से, ऐसे ऐसे ना रेलवे क्वार्टर में। अब तो खैर जब से हम आ गए ना फ्लैट में, अब वो खत्म हो गया खौफ। चलो फिर आगे हम लोग क्या क्या करेंगे वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। तो कल सुबह तो हम लोग जाने वाले हैं ओमकारेश्वर, तो वहां पर रुद्राभिषेक करेंगे, शिव जी की पूजा दर्शन, तो आपके साथ वो मैं जरूर शेयर करूंगी। आप कल का व्लॉग जरूर देखिएगा, और शुभम का बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा।